हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है कि नीचे एक परिवार की वंशावली चार्ट दिया गया है। इसका अध्ययन करके लक्षणों के संबंध में सही निष्कर्ष का चयन कीजिए। तो ये हमें एक वंशावली दर्शाई गई है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, आनुवंशिकी। तो इस प्रश्न में एक जो है वंशावली बनाई गई है, तो ये किस प्रकार की है पहले ये देखिए। इसमें जो ये वाला डिब्बे वाला जो साइन चिन्ह होता है, ये तो होता है नर का, तथा ये वाला मादा का होता है। तो इसमें हम अगर लेते हैं, ये हमने लिया पुरुष को, नर को, और ये है हमारी मादा का जो जीन प्रारूप है वो इस प्रकार लिया है हमने, प्रभावी विषम युग्मजी, और ये अप्रभावी समयुग्मजी प्रकार का लिया है। ये इस प्रकार से हमने लिया है। अब इनकी नीचे संतानें उत्पन्न होगी। ये है, जैसे कि हमने ये लिया, सबसे पहले एक है ये, दूसरी भी है पुत्री, तीसरा है पुत्र, और चौथा है पुत्र जो कि रोगी है। तो ये भी रोगी है और इनका पिता भी रोगी है। तो इनमें क्या हुआ, जो एक जीन है वो आया है पिता से, दूसरा आया है माता से। ये भी एक पिता से माता से, ये रोगी नहीं है, इसका मतलब इसमें एक प्रभावी वाला आया है और एक अप्रभावी माता से आया है, और ये दोनों अप्रभावी हो गए। इस प्रकार जिनमें अप्रभावी समयुग्मजी आया है वो तो रोगी है, जैसे एक ये रोगी है, ये अरोगी है, ये भी रोगी। इनकी संतान जो है ये तीनों रोगी हो गई, जो कि अप्रभावी समयुग्मजी प्रकार के जीन से हुआ है। तो इस प्रश्न में हमारे ऑप्शन देखिए, पहला है स्त्री जनक विषम युग्मजी है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। जनकों को इस लक्षण के लिए समान पुत्री प्राप्त हो चुकी है, ये भी नहीं होगा। तीसरा ये भी नहीं होगा। चौथा है पुरुष समयुग्म, ये प्रभावी समयुग्मजी, ये नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा स्त्री जनक विषम युग्मजी ली गई है इसमें। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।